क्लास 8 को आज आगे कंटिन्यू करते हुए इसका नेक्स्ट फीचर जो है वो मेंशन करती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, इस एस्पेक्ट से क्योंकि इनकी एक्टिविटी बहुत हाई होती है, इनको बॉडी टेम्परेचर भी खुद मेंटेन करना होता है। जैसे हमने कहा था इनिशियली स्टार्टिंग में ही बात की थी कि ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो वार्म ब्लडेड रहेंगे, जिसका दूसरा नाम है होम्योथर्म्स। ठीक है, अभी तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड थे, फ्रॉम पोरिफेरा टू रेप्टिलिया, तो ये वार्म ब्लडेड है। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए बच्चे, इसको कंपेंसेट करने के लिए इनकी बॉडी में आरबीसीज का काउंट जो है वो ज्यादा रहता है। अब उसकी क्या जरूरत, ठीक है, वार्म ब्लडेड है, इसके केस में इसको मेंटेन करने के लिए इनके पास कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट रहेगा और एक्टिविटी हाई भी है। एक्टिविटी हाई है तो रेस्पिरेशन की ज्यादा जरूरत है, तो उसके लिए आरबीसी का काउंट जो है वो नंबर जो है वो ज्यादा रहता है ब्लड में एज कंपेयर टू ह्यूमंस और अदर एनिमल्स। वो इसीलिए क्योंकि जब ये ऊपर हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया पे जा रहे हैं, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर एरिया में फ्लाई कर रहे हैं, तो उन्हें रेस्पायर करने में दिक्कत हो सकती है, ऑक्सीजन इनटेक में ऑक्सीजन एक्वायरिंग जो है कैपेसिटी उनमें कम हो जाएगी लो प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से इनमें आरबीसी काउंट जो है वो भी ज्यादा रहता है। तो आरबीसी काउंट इज स्लाइटली हाई इन नंबर एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। तो वार्म ब्लडेड अरेंजमेंट को यानी कि होम्योथर्मिक अरेंजमेंट को मेंटेन करने के लिए 4 चैम्बर्ड हार्ट है, विच इज रिमेन्स कंप्लीटली सेपरेटेड, जिसमें चैम्बर्स जो है वो सारे सेपरेटेड रहेंगे विद हाई आरबीसी काउंट, ठीक है, ताकि वो लो प्रेशर रीजन में भी इजीली रेस्पायर कर सके, उनको ऑक्सीजन जो है वो ऑप्टिमली मिले फ्लाई करने के लिए, उनकी मसल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो जितने ज्यादा आरबीसी उतना एफिशिएंटली वो ऑक्सीजन को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक मैं बता दूं आरबीसी पाइसिस के बाद आरबीसी जो है वो हमें देखने को मिलते हैं पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, और उन सबके केस में आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ह्यूमन में आप नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी की बात करते हो, मोस्टली मैमल्स में ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है उनमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्गेनिजम्स में जैसे हमने कहा था फ्यूज्ड स्केलेटल अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा कई जगह, सारे स्ट्रक्चर्स फ्यूज नहीं है, ठीक है। तो एक बेसिक एक रफ सा अरेंजमेंट आपको दिखाती हूँ। एक है सिंसैक्रम जो उनके रिब्स के बैक साइड रहेगा, सिंसैक्रम के बाद टेल अरेंजमेंट रहता है जो अगेन फ्यूज रहेगा, पाइगोस्टाइल कहते हैं। आगे इनके पास जो रिब्स रहेंगी बेटा वो बाइफिड रहेंगी, ठीक है, बाइफिड रिब्स है। नीचे स्टर्नम रहेगा, हम जैसे हमने कहा था स्टर्नम जो है उसमें कील प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये आया कील जहां से फ्लाइट मसल्स जुड़ेंगे, ये स्टर्नम है इनका जो कि अगेन कंप्लीटली फ्यूज्ड बोन है। ये आया सिंसैक्रम, फ्यूज्ड, पाइगोस्टाइल फ्यूज्ड बोन है, ठीक है। और इनके बाद बच्चे इनके नेक में बिल्कुल स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ एक बोन होता है जो कि वाई शेप बोन होता है, उससे मैरीविश बोन कहा जाता है, ये वाई शेप बोन, इसे क्लेविकल वाई शेप बोन जो है मैरीविश बोन कहा जाता है, मैरीविश बोन। तो एक बेसिक अरेंजमेंट है, एक रफ अरेंजमेंट बनाया बिल्कुल मैंने, तो इस तरीके का एक रफ अरेंजमेंट जो है वो बर्ड्स के केस में रहता है। तो हमारे पास कुछ फ्यूज स्ट्रक्चर्स है ताकि उनके पास एक्स्ट्रा बोन उन्हें कैरी ना करनी पड़े, तो ये है फ्यूज अरेंजमेंट जो बर्ड्स के केस में देखा जाता है, ठीक है।
फर्दर कुछ और चीजें, सेक्सेस के केस में बात करूं तो सेक्सेस जो है दे आर कंप्लीटली सेपरेट यूनिसेक्सुअल है ऑर्गेनिजम्स, और ये ऑर्गेनिजम्स बच्चे फर्टिलाइजेशन इंटरनल शो करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और बच्चे ये ऑर्गेनिजम्स ओविपेरस है, बट इनके केस में इनके जो एग कवरिंग है, एग जो है वो कवरिंग जो है वो लेदरी नहीं होती है एज इन केस ऑफ रेप्टाइल्स। तो इनके केस में जो एग है वो कैल्शियम बेस्ड शेल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है। रेप्टाइल के केस में लेदरी कवरिंग होती है एग के अराउंड, पर इनके केस में एग की जो है कवरिंग जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट शेल की होगी। और कुछ एसोसिएटेड चीजें जैसे मैंने कल भी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, सॉरी, तो वो ये चीज थी कि फीमेल्स के केस में लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट वो ही डेवलप्ड होते हैं, और वो भी उन केसेस में जो फ्लाइट बर्ड्स है, ठीक है। फ्लाइट बर्ड्स में आप बात करोगे सिंसैक्रम की, पाइगोस्टाइल की, फ्यूज्ड अरेंजमेंट वैसा नहीं दिखता, ठीक है, वैसा फ्यूज्ड अरेंजमेंट उनके बोन्स में देखने को नहीं मिलेगा। सिंसैक्रम उनके केस फ्लाइटलेस बर्ड्स के केस में नहीं है, पाइगोस्टाइल उनके केस में नहीं है, ठीक है। उनके केस में लेफ्ट के साथ साथ राइट ओवरी भी इक्वली डेवलप्ड होगी, ये सिर्फ फ्लाइट बर्ड्स के केस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। जो पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है, उनके केस में सिंसैक्रम या पाइगोस्टाइल वैसा फ्यूज्ड अरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास बर्ड्स के केस में अरेंजमेंट, ठीक है। यह है एड्स। तो लास्ट लेक्चर और अभी वाला लेक्चर पूरा कंप्लीटली स्टडी करेंगे, ठीक है, अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल्स में जैसे हमने बात की, ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है, ठीक है, कॉर्वस यानी कि क्रो, पिजन है, ठीक है, कोलंबा कहते हैं, कोलंबा लिविया पिजन को। उसके बाद ये है पीकॉक है, ठीक है, और उसके बाद जितने भी बर्ड्स, पीकॉक, पैरट, पिसेटाक्यूला, ठीक है। तो सारे बर्ड्स जो है ये फ्लाइट लेते हैं। ऑस्ट्रिच और पेंगुइन जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड्स है, ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड्स है, जिसके केस में सिंसैक्रम नहीं होगा, पाइगोस्टाइल नहीं होगा, राइट ओवरी, राइट ओविडक्ट कंप्लीटली डेवलप्ड होंगे, ठीक है। तो वो मेन फीचर्स जो उनको फ्लाइट में हेल्प कर रहे हैं वैसे फीचर्स नहीं होंगे इनके केस। क्लास मेमेलिया वो क्लास है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, so they have mammary glands, और मेमोरी ग्लैंड्स इसीलिए ताकि मिल्क प्रोड्यूस हो सके, मिल्क प्रोड्यूस हो सके और वो उससे वो अपने यंग वन को नरिश कर सके। तो मेमोरी ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस मिल्क टू नरिश देयर यंग वंस, टू नरिश यंग वंस, ठीक है। तो बच्चे अब ये ऑर्गेनिजम्स के केस से के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो बॉडी अरेंजमेंट जो है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत डिफरेंशियल अरेंजमेंट का दिखेगा, क्योंकि हमारे पास रोडेंशियाज है, ठीक है, रोडेंशियाज यानी कि रोडेंट्स है, इनके केस में वो है कार्निवोरस है, कार्निवोर है यानी कि कैट्स है, टाइगर है, हमारे पास इनके केस में हॉर्स आते हैं, प्राइमेट्स यानी कि हम आते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स इनमें इंक्लूडेड है, हेड, नेक, बॉडी और लिम्स का होना, ये मेन फीचर्स हैं इनके। और मेमोरी ग्लैंड्स वो हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, स्पेशली फीमेल के केस में, एक्सेप्ट सम ऑर्गेनिजम्स जिनके केस में मेल के केस में भी मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं। तो बच्चे इनके केस में बॉडी जो है वो स्केललेस रहेगी, they have scaleless body with skin glands, skin glands तो आपको पता है, sebaceous glands, sweat glands, इनफैक्ट मेमोरी ग्लैंड जो है वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स ही होते हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स,
सीबेशियस ग्लैंड्स, ये स्किन ग्लैंड्स है जो प्रेजेंट रहते हैं, और स्किन के केस में स्केल नहीं होते बल्कि हेयर होते हैं। स्किन पेयर हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इनके केस में लोकोमोशन के लिए प्रॉपरली लिम्स है। ठीक है, और अब हार्ट, फोर चैम्बर्ड हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहेगा, एक्सक्रीशन के लिए किडनी है, और किडनी के बाद हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए लंग्स है, और हार्ट जो है वो फोर चैम्बर्ड रहेगा। और ये फोर चैम्बर्ड हार्ट जो है हम ऑर्गेनिजम्स को होम्योथर्मिक अरेंजमेंट जो है वो अटेन करने में हेल्प करते हैं, यानी कि वार्म ब्लडेड हमें बनाते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ये मेंटेन कर पाते हैं इस वजह से, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेटेड रहेगा हार्ट के केस में। ठीक है, हार्ट में मिक्सिंग नहीं होगी ब्लड की, बिल्कुल सेम एव्स की तरह। एव्स में भी इसी वजह से वार्म ब्लडेड अरेंजमेंट को मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, डिफरेंस बस इतना है एप्स और मेमल्स के हार्ट के केस में, हमारे पास जो सिस्टमिक आर्क होती है, यानी कि हमारे सिस्टम तक पहुंचाने वाली जो वेसल होती है वो लेफ्ट होती है, बट बर्ड्स के केस में इट्स राइट सिस्टमिक आर्क। तो मेंशन कर देती हूँ, इनके केस में, मैमल्स के केस में वी हैव लेफ्ट सिस्टमिक आर्क। हमारी आंख जो है वो लेफ्ट है, सिस्टमिक आर्क जो है वो लेफ्ट है, बट बर्ड्स के केस में इट्स राइट सिस्टमिक आर्क, जो कि डिफरेंशिएट करती है हार्ट को। ठीक है, अब फर्दर आरबीसीज जो है दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड है, एक्सेप्शन है इनके केस में, एक्सेप्ट कैमल्स एंड लामा, LLAMA। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिनके केस में आरबीसीज जो है वो न्यूक्लिएटेड रहेंगे। ठीक है, फर्दर अब बच्चे मैमल्स के केस में अगर आप बात करो तो हमारे पास मैमल्स के केस में मेमोरी ग्लैंड्स रहते हैं। ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड जो है दे आर प्रेजेंट मेनली इन फीमेल्स, mainly in case of females, but in प्रोटोथेरियंस एक ऑर्डर है बच्चे मैमल्स के केस में, जिसमें एग लेइंग मैमल्स आते हैं। इसमें आएगा डक बिल्ड प्लेटिपस, स्पाइनी एंटीटर। तो बच्चे ये कुछ ऐसे मैमल्स है जो यंग वन को बर्थ नहीं देते, जो एग ले करते हैं। तो इन प्रोटोथेरियंस में मेल्स जो है उनके पास भी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं और ये यंग वन को फीड करते हैं। ठीक है, बाकी सेक्सेस जो है वो सेपरेट रहेंगे विद प्रॉपर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, और इनके केस में फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है। और जैसे मैंने कहा ये ऑर्गेनिजम्स मोस्टली विविपेरस हैं, एक्सेप्ट सम प्रोटोथेरियंस जैसे कि डक बिल्ड प्लेटिपस, जिसे ऑर्निथोराइंकस कहा जाता है, एंड एकिडना यानी कि स्पाइनी एंटीटर। तो ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ओविपेरस रहेंगे, यानी कि एग लेइंग मैमल्स। अब बच्चे कुछ फीचर के बारे में बात करते हैं जो स्ट्रिक्टली मैमल्स में पाया जाता है, जो कि डिफरेंशिएटिंग फीचर है, इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फीचर। तो वो फीचर है पहला तो डायफ्राम का होना। डायफ्राम वो मस्कुलर फ्लैप जो लंग्स के नीचे है। तो डायफ्राम जो है वो मैमल्स के अलावा क्रोकोडाइल में प्रेजेंट रहता है, जो क्रोकोडाइल को यानी कि एक रेप्टाइल को मैमल्स के साथ जोड़ रहा है एवोल्यूशनरी लाइन में। ठीक है, माना जाता है कि मैमल्स जो है उनका ओरिजिन, उनके एंसेस्टर्स, बहुत फार एंसेस्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं रेप्टाइल्स रहे हैं। तो ये डायफ्राम का क्रोकोडाइल में प्रेजेंट रहना
ये चीज एक्सप्लेन करता है, एवोल्यूशनरी कनेक्शन जो है वो एक्सप्लेन करता है। कॉर्पस कैलोसम, आप ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, 2 सेरिब्रम हेमिस्फीयर्स होते हैं, ठीक है, जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो वो 2 हेमिस्फीयर नर्व फाइबर्स के साथ जुड़े होते हैं, उसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। तो ये कॉर्पस कैलोसम जो है ना बच्चे, ये मैमल्स में देखा जाता है, ठीक है। अब एक और फीचर, ग्लीसन्स कैप्सूल, लीवर की जो कवरिंग होती है ना, उसे ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं। ये ग्लीसन कैप्सूल जो है ये भी प्रेजेंट होता है मैमल्स में, बाकी किसी और ऑर्गेनिज्म, किसी भी क्लास के ऑर्गेनिज्म में के लीवर के अराउंड ग्लीसन कैप्सूल प्रेजेंट नहीं, ठीक है। तो ये रहा कुछ एग्जाम्पल्स में आएंगे रोडेंट्स यानी कि रैट्स, कैट, डॉग, उसके बाद ह्यूमंस, बैट्स अपने लिम्स को फ्राई करने के लिए यूज कर रहे हैं। और उसके बाद बेलेनोपटेरा यानी कि वेल जो कि स्विम करने के लिए यूज कर रही है अपने लिम्स को, ठीक है। ह्यूमंस वॉकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, कैट वॉकिंग के लिए यूज कर रहे हैं अपने लिम्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैमल्स के केस में, ठीक है। बाकी हमने 2 एग्जाम्पल जो एग लेइंग है मैमल्स उनके बारे में मेंशन किया ही है, ठीक है, और मिथोरैंकस एंड एकिडना। तो यहाँ से कंप्लीट हुआ मैमल, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक एक टेबल बना के दूंगी जो कि कुछ कॉम्प्लेक्स फीचर्स को कैरी कर रहा है सब क्लासेस के केस में, पाइसेस से लेकर मैमल्स के केस तक, ठीक है। तो वो एक टेबल फ्रेम करके दूंगी ताकि आपको कुछ एडिशनल फीचर्स इनके बारे में पता चले जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बच्चे ये है हमारे पास पूरा टेबल, ये फीचर्स है, कुछ एडिशनल फीचर्स जो हमने स्टडी नहीं किए बीच में, और ये हमारे पास सुपर क्लास पाइसेस एंड फर्दर क्लासेस एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की किडनी की। किडनी में डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस होती है। सबसे पहली जो बेसिक होती है वो प्रोनेफ्रिक किडनी होती है, उसके बाद फर्दर जो डेवलप करती है वो मीजोनेफ्रिक होती है, थर्ड फुली डेवलप्ड किडनी जो होती है वो मेटानेफ्रिक होती है। तो पाइसिस के केस में और एम्फीबिया के केस में मीजोनेफ्रिक किडनी होगी, बाकी तीनों केसेस में फुली डेवलप्ड मोस्ट डेवलप्ड किडनी है, दैट इज मेटानेफ्रिक किडनी, राइट। एमनियोटिक कैविटी वो कैविटी होती है जो फ्लूइड फिल्ड होती है, जिसमें डेवलपिंग फीटस जो है वो डेवलप कर रहा होता है मदर वूम में, ठीक है। और वो एमनियोटिक कैविटी पाइसिस और एम्फीबिया में प्रेजेंट नहीं होता, और रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया में प्रेजेंट होता है। और जिनमें एमनियोटिक कैविटी प्रेजेंट होती है जैसे कि रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया में, उन्हें एमनियोट्स कहा जाता है, AMNIOTS, एमनियोट्स। और पाइसिस और एम्फीबिया को एनएमनियोट्स, AMNIOTS, एनएमनियोट्स। क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स यानी कि ब्रेन से आने वाली नर्व्स, वो उनका नंबर कितना है वो भी एक डिफरेंशिएटिंग फीचर की तरह काम करता है इनके केस में। पाइसिस और एम्फीबिया के केस में क्रेनियल नर्व जो है वो सिर्फ 10 पेयर्स में रहती है, बट वी हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन केस ऑफ रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया, ठीक है। आरबीसीस हम पहले भी बात कर चुके हैं, न्यूक्लिएटेड है एप्स तक के केस में, और मैमल्स के केस में इट्स नॉन न्यूक्लिएटेड बट विद एन एक्सेप्शन व्हिच इंक्लूड्स कैमल्स एंड लामा, राइट। ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स वो राउंडेड प्रोट्रूबरेंस जो क्रेनियम के नीचे वाले पार्ट में होते हैं, बैक साइड में होते हैं, वो राउंडेड स्ट्रक्चर्स जो उनको स्कल को यानी कि क्रेनियम के पार्ट को जोड़े रखते हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ। तो ह्यूमन के केस में अगर बैक साइड में देखो तो 2 राउंडेड प्रोट्रूबरेंस यानी कि 2 कॉन्डाइल्स दिखेंगे, बीच में कैविटी दिखेगी जहां से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है, और ये 2 राउंडेड प्रोट्रूबरेंस होने की वजह से, 2 कॉन्डाइल्स होने की वजह से मैमल्स को डायकॉन्डाइलिक कहा जाता है। तो मैमल्स के साथ साथ एम्फीबिया डायकॉन्डाइलिक है, बाकी फिशेस, रेप्टाइल्स और एव्स के केस में एक एक कॉन्डाइल रहता है, दैट्स व्हाई मोनोकॉन्डाइलिक। तो ये है हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है।